अब अगला रीजन जो है सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर जो आता है वो अवध का रीजन है। 118 सीटें अवध रीजन की, और अगर 2017 की बात की जाए तो उन 118 में से 97 बीजेपी ने जीती थी। इस बार इस हफ्ते अवध का मूड क्या है, जानने के लिए आंकड़ा सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। देखिए, बात अवध की कर लेते हैं, और अवध एक महत्वपूर्ण रीजन तो है ही, साथ ही आपने बताया कि कैसे बीजेपी एक बड़ी संख्या यहां से लेकर गई थी, तो इसे दोबारा से किस तरह से वो जीत पाएगी या फिर उसे बरकरार रख पाएगी या उससे आगे निकल पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अवध रीजन के इस बार के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि जब हम जनता के बीच पहुंचे सी वोटर के सर्वे के आधार पर, देखिए अवध रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, तो इस बार का सर्वे ये कहता है कि 43% वोट शेयर बीजेपी प्लस को अवध रीजन में, जहां 118 सीटें हैं, और इसके साथ ही एसपी प्लस के लिए यहां पर 31% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। 10% वोट शेयर के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर है अवध रीजन में, और कांग्रेस चौथे नंबर पर 8% वोट शेयर के साथ रोमाना है, और अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल 118 सीटें अवध रीजन, और इस हफ्ते का सर्वे 43% वोट शेयर बीजेपी प्लस के खाते में। रोमाना, बिल्कुल शुक्रिया शीरीन। तो कुल मिलाकर अवध का ये आंकड़ा इस हफ्ते का तो आपने देख लिया। अच्छा, अवध वही इलाका जहां अयोध्या जी और वहीं पर राम मंदिर निर्माण का काम जारी, और ऐसे में इस हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले, तस्वीर क्या है? तस्वीर ये कहती है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है अवध इलाके के अंदर। बीजेपी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 27 नवंबर को 43% वोट शेयर, और इस हफ्ते भी बीजेपी गठबंधन आज 43% वोट शेयर पर खड़ा हुआ है डटकर। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 31% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 31% वोट शेयर। बीएसपी पिछले हफ्ते भी 10% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 10% वोट शेयर। कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 8% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 8% वोट शेयर। अदर्स मतलब अन्य के खाते में पिछले हफ्ते भी 8% और इस हफ्ते भी 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे जरा एक रिएक्शन लेंगे इस पर। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कुछ यहां पर उठापटक की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है या मामला इसी तरीके का रहने वाला है? सर्वे ये बता रहा है रोमाना, और आप इस बात को महसूस करेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में, मतलब एक हफ्ते में जब हम एक हफ्ते बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ एक्टिविटी उस इलाके में नहीं हुई है। वोटर ने तय कर रखा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो, बीजेपी का, कि मुझे किसको किसको वोट करना है। अब जो लड़ाई ये है एडिशन करने की, किसी को घटाने की, किसी को जोड़ने की, और फ्लोटिंग वोटर की, वैसी कोई एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक दूसरी तरफ देखिए कि बुंदेलखंड से चल के जब हम अवध के एरिया में आते हैं तो सपा और भाजपा के बीच में गैप अवध में बढ़ गया है। बुंदेलखंड में 8 था, यहाँ गैप बढ़ा है। बिल्कुल, सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जो बात इन आंकड़ों में सामने निकल कर आ रही है, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, मतलब जमीन पर भी जो वोटर जिसके साथ वो उसी तरफ खड़ा हुआ मजबूती से नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं अयोध्या की एक खूबसूरत तस्वीर। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जो गृह जनपद है, उनका नगर है, उस नगरी की शोभा देखिए। जो सरयू है, सरयू तीरे आरती हो रही है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। और ख़ास बात यह है कि राम का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शीर्ष में है, और ऐसे में अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो भी अब राम की शरण में है। ये जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे होंगे, ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग ज़्यादातर लोग दिल्ली के हैं, और दिल्ली से आज अरविंद केजरीवाल ने एक स्पेशल ट्रेन भेजी है, जिससे ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। इनका रहना, घूमना फिरना सारे इंतज़ाम किए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि राम की महिमा अपरंपार है, और अब सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं वो राम की शरण में आए हुए हैं। अब जो सर्वे के आधार पर मैं राय लूँगा, अलग अलग साधु संत के साथ साथ हमारे साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके लोग भी मौजूद हैं। दिलीप दास जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। क्या लगता है जो एबीपी न्यूज़ के सर्वे आ रहे हैं उसमें वोटरों का मूड ठहरा हुआ है? जो पिछले हफ्ते के सर्वे के नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहे थे वो अभी वहीं पर रुके हुए हैं। आचार संहिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आचार संहिता की प्रतीक्षा हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद सब लोग खुल करके आ जाएंगे। अभी तो हम जैसे लोग जो बदनाम लोग हैं वही खुल करके आए हुए हैं। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन पूरी अयोध्या खुल करके आ जाएगी और आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा मूड कैसा। मूड परिवर्तन का मूड चल रहा है और परिवर्तन होना निश्चित है। परिवर्तन का मूड चल रहा है, आपको क्या लगता है मूड परिवर्तन का है या कुछ और है? मैं हरीश दास बचपन से ही अयोध्या निवास कर रहा हूं और बराबर भाजपा को वोट करते आ रहा हूं, पर इस समय नहीं लगता कि हमारे मन अंदर से गवाह दे रही है कि मैं भाजपा को वोट दे पाऊंगा।
या उसके समर्थन में कोई कार्य कर पाऊंगा, क्योंकि संतों का अपमान निरंतर हो रहा है, ब्राह्मणों को आहत किया जा रहा है। अभी परसों की भी न्यूज आपने देखी होगी, 4 ब्राह्मणों को जेल में डाला गया, 2-2 साल की सजाएं हुई। किस लिए? एक आदिवासी के ऊपर थोड़ी सी हाथ उठा दिया, क्यों? जमीनी मामला था। और ऐसे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं योगी जी की सरकार में, जिसको कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि जीना है समाज में, रहना है समाज में। यूपी की सत्ता हमारे हिसाब से किसी राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूँ, ना राजनीतिक दल के मुद्दे में हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृति और जो संत का समाज है वो अयोध्या में बराबर। संतों का अपमान हो रहा है, आप भी साधु संत हैं, क्या लग रहा है सरकार के हालात किस तरह के हैं? अयोध्या का मूड क्या है? अवध का मूड क्या है? अवध का मूड जो अभी आपके सर्वे में बताया गया 43+ है और 31+ है समाजवादी पार्टी का। लेकिन आप देखिएगा जहां आचार संहिता लगा, अभी अवध के मूड में साइलेंट वोटर है, लेकिन प्रचंड बहुमत से 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। अवध का ये मूड है। पूरे अवध में पिछले सरकार में सब सीटें फैजाबाद जिले की समाजवादी पार्टी के खाते में थी, इसलिए और भी इस बार एक्सप्रेस वे पे देख लीजिए, जब अखिलेश यादव जी निकले हैं तो पूरे एक्सप्रेस वे पे 2 बजे रात को, 12 बजे रात को, दिन में 4 बजे भोर तक जनता जो है उनके प्रतीक्षा में थी। बुलंदशहर में इधर अभी रैलियों में देखिए जितना हुजूम, जिस तरीके से भीड़ आ रही है। अभी अगर अखिलेश यादव जी का रथ यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद अवध का मूड देखिए, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी अवध में जीत रही है। मंत्री जी क्या कहेंगे, क्या मूड है जनता का अयोध्या का? अयोध्या में तो भाजपा आएगी ही, क्योंकि भाजपा ने जगह तमाम काम किया है। भाई साहब हमारे बोल रहे थे, भी अच्छा बोल रहे थे कि जो अयोध्या के संतों का खून चूसा है उसे फिर यहाँ बुलाया जाए, ऐसा आपका तर्क है। आज तक अयोध्या का इतना विकास कभी हुआ है जितना हो रहा है? भाजपा आएगी, संत हैं और केंद्र में भी संत हैं, प्रदेश में संत हैं और मुख्यमंत्री सब काम कर रहे हैं। जितना आज 5 काम में पहला काम सुन लीजिए, धारा 370 अगर भाजपा ने होती तो नहीं हटता। अयोध्या में राम मंदिर 500 साल से आप लोगों ने 500 साल तक हम लोगों का खून चूसा है। जो है उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि केवल भाजपा की देन है, उत्तर 3 तलाक केवल भाजपा की देन है। अभी हमारे नाथ यात्री जो यात्रा करने जा रहे हैं उनको 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को भाजपा दे रही है। और जब तक जोगी रहेंगे, मोदी रहेंगे, तभी तक अयोध्या का विकास। संत कह रहे हैं कि भाजपा को लोग वोट देंगे क्योंकि लोगों के लिए काम किया है, अयोध्या का विकास किया है, राम मंदिर बन रहा है। आप तो जनसत्ता दल के नेता हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, योगी जी ने, सीएम साहब ने यहाँ अयोध्या में जो भी काम किया है, हिंदुत्व को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, इससे कोई दो राय नहीं है। वो सभी को, छोटे बच्चे से लेकर के सभी को दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक एक बात है, हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता, सब अपने अपने लेकर के मुद्दे बताते रहेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक जनसत्ता की बात बता रहा हूँ, जनसत्ता हमारा खुश किया जा रहा है भाई। ये ऐसा इन जनसत्ता ये बीजेपी जो है, आप बीजेपी सरकार यहाँ कोई काम नहीं किया है, कोई 5 काम कल्पत्री जी गिना दे। अभी चिल्ला रहे थे अयोध्या में योगी जी विकास किए हैं, कोई 5 काम इन्होंने गिना दे अयोध्या में योगी जी का 5 काम हो। 5 काम नहीं गिना पा रहा, कोई 5 काम गिना दे। मैं 5 काम, मैं सफाइयों को 5 नहीं, मैं 25 काम गिनाता हूँ। ये विषय रुको, देखिए, सबसे पहला काम हिंदुत्व पे। आज जो आप बैठ करके देख रहे हैं सर, यहीं पे बगल में 5 काम की बात कर रहे हैं हमारे नागा जी। रामपेड़ी दुनिया अभी आपने आरती को देखा है, दूसरी बात रामपेड़ी को देखा, रामपेड़ी का भी कहा देंगे। आज रामपेड़ी में समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी अयोध्या जीत रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ रही है। जिस तरह से जनसैलाब उभर रहा है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जनता। बहुत हुई महंगाई की मार, अब भगाओ भाजपा सरकार। आएगी साइकिल, जितनी सड़कें हमने बनवाई वही आज तक है। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल का नामो निशान मिट चुका है और साइकिल अब आने वाली नहीं है। रामपेड़ी का भी काम जी कुछ कह रहे हैं, जहाँ खड़े हैं अब व्यवस्था नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।